प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करता है। इसमें चैप्टर 6 आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें देखो, पहले बच्चों जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर का आपने ज्योमेट्री में पढ़ा था। स्क्वायर वो होता है जिसकी साइड सभी इक्वल होती है और सभी एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका एरिया आपने पढ़ा था। एरिया क्या था? अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। तो एरिया क्या होता था? 5 गुणे 5। इसमें इसका गुणा कर देंगे तो इसका एरिया ये 25। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया 25। अगर इसको देखो 2 कर दोगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4। 2 गुणे 2 4। 3 कर दोगे तो 3 गुणे 3 9। तो इस तरह से आप देखोगे कि स्क्वायर में क्या होता है, भुजाओं का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है और भुजा बराबर है, तो इसलिए इसको 5 गुणे 5 का, ये भुजा गुणे ये भुजा, 5 गुणे 5, ये बराबर हो गया 25। और इसी को इस तरह से लिखते हैं 5 टू द पावर 2। 5 टू द पावर 2 या 5 स्क्वायर, इसको स्क्वायर कहते हैं। तो यानी 5 स्क्वायर को कैसे कहेंगे? 5 इंटू 5 या 25। तो आप ये देखो, ये संख्या कैसे मिली? कोई ऐसी संख्या ढूंढो जिसका उसी में गुणा कर दें तो 25 आ जाए। तो वो सिर्फ 5 ऐसी संख्या है, जो 5 ऐसी संख्या है कि 5 का 5 में ही गुणा करोगे तो 25 आएगा। इसी तरह बच्चों देखो, आप छोटी से शुरू करो। 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 आएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 टू द पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर। 3 का गुणा करोगे 3 में तो 9 आएगा। 9 को इस तरह से लिख सकते हो, 3 टू द पावर 2। देखो 9 कैसे आया? 3 में 3 का गुणा करने से या 3 का स्क्वायर करने से। 3 का स्क्वायर मतलब 3 ये है और 3 ये है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? ये 9 होगा। 3 गुणे 3 बराबर 9। तो ये है स्क्वायर का बेसिक कंसेप्ट कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर एक्चुअली उसी संख्या का गुणा करने से जो संख्या आएगी वो स्क्वायर नंबर होगा। इसको कहेंगे स्क्वायर नंबर। जो एरिया होता है, हमेशा किसी स्क्वायर का एरिया हमेशा स्क्वायर नंबर होगा। ये स्क्वायर नंबर किसी स्क्वायर का ये एरिया बताएगा। कोई भी संख्या देखो एक तरफ से ये देखो, या इसी में ये तो बना ही दिया है मैंने। देखो ये जो टेबल है ना, ये टेबल नंबर और उसका स्क्वायर, नंबर और स्क्वायर। ये हमने 1 से लेकर के, जो आपके बुक्स में बना हुआ है, 1 से लेकर के, ये मिटा दो इसको। तो ये तो ये वो पता लगेगा कि कौन सा स्क्वायर है। जैसे ये है और ये मिटा दो। अब देखो
ये जोड़ा है इसका इसका, तो ये इसका ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। देखो जैसे हमने बताया, देखो मान लो 1 करोगे, ये यहां पे लिखो, देखो हाँ यहां पे लिखो 1, अगर 1 का स्क्वायर 1 यहां पे लिखो, और 2 अगर इस साइड को 2 कर दो तो ये 2 गुणे 2 ये 4 होगा, 3 कर दोगे तो ये 3 और 3 ये 9 होगा। ये एरिया है बीच में, ये 3 इसी क्रम में लिखते जा रहे हैं। 4 करोगे तो 4 चौके 16, 5 करोगे तो 5 पचे 25। तो आप ये देखोगे 1 4 9 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25 36 49, ये सभी किसी स्क्वायर का एरिया है, जो जिसका भुजा जो है ना साइड हमेशा नेचुरल नंबर होगा। जैसे 25 है तो 25 जिसका एरिया होगा उसका उस स्क्वायर की साइड हमेशा नेचुरल नंबर होगी क्या, 5। 25 का ये 5 होगा, यानी इसकी साइड 5 होगी। इसी को कहते हैं, अगर ये संख्या दी है स्क्वायर नंबर, तो ये 5 इसी को रूट कहते हैं, रूट या स्क्वायर रूट। देखो ये स्क्वायर नंबर है और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। भुजा जो है स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट, और जो संख्या ये क्षेत्रफल जो है, जो एरिया है वो स्क्वायर होता है, और इसकी साइड जो है वो स्क्वायर रूट होती है। ये बेसिक चीज स्क्वायर के रूप में इसको समझिए। अच्छा, तो आप देखो ये कैसे हमने निकाला। ये नंबर 1 है तो 1 में 1 का गुणा करो 1, वही स्क्वायर हुआ। 2 में 2 का ही गुणा करो 4, 3 में 3 का गुणा करो 9, 4 में 4 का गुणा 16, 5 में 5 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 25, 6 में 6 का ही गुणा करोगे 36, 7 में 7 का गुणा करोगे 49, 8 में 8 का गुणा करोगे। तो ये संख्या, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर, ये नंबर, ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर किसी सेम संख्या का उसी संख्या में गुणा करने से मिलता है। कोई भी एक, जैसे 225 है तो 225 अगर ये 15 में 15 का गुणा करो तो मिलता है, तो ये स्क्वायर रूट हुआ और ये स्क्वायर संख्या हुई। तो 15 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 25, और 25 का अंडर रूट, अभी देखो ये 5, ये 25 का नहीं सॉरी 225, तो 225 का अंडर रूट ये 15 होगा। इसका जो स्क्वायर होगा यही इसका रूट हो जाएगा। अगर देखो ये m है, देखो अगर ये m है और ये n है, देखो इसको m लिखा, इतने को m, और इसको n लिखा, तो n का स्क्वायर m होगा। इस n, इसका स्क्वायर ये होगा, या इसका अंडर रूट ये होगा, या अंडर रूट m बराबर n के होगा। यानी इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। रिवर्स वर्ड तो नहीं कहेंगे, रिवर्स का मतलब कि 1/, होता है, वो नहीं कहेंगे, गलत बोल दिया हमने। अब देखो और एक
इसकी जो प्रॉपर्टी है बच्चों, देखो तुमने एक चीज देखा होगा, इसको देखो हमने 50 संख्या लिख लिया, ऐसी बहुत सारी संख्या आप बना सकते हो, उसका टेस्ट करो। तो एक प्रॉपर्टी इसमें बहुत स्पष्ट नजर आ रही है कि यहां पे देखो 1 है, 4 है, देखो कितने संख्याएं आ रही हैं, इसके यूनिट डिजिट की संख्याओं को लिखिए। पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 4 है, तीसरे वाले में 9 है, ये 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है और 0 है। हाँ, आप ये देखो ये कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या ही लास्ट में आएगी। देखो तुम देखो इसमें से ये 6 संख्याएं इसके लास्ट मतलब यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस या इकाई, इसके इकाई में हमेशा 1 4 9 6 5 0, यानी 1 4 9 6 5 ये 0, इसके अलावा अगर आएगा तो वो संख्या स्क्वायर नंबर नहीं होगी, स्क्वायर नहीं होगी, स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसके बीच में देखो, इसके बीच में क्या है, 2 और 3, और इसके बीच में 5 तो है, 6 भी है। अब इसको क्रम से लिख लो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 1 नहीं, कंफ्यूज हो गए, 4 5 6 9 और 0। देखो इसके बीच में देखो 2 और 3 है, जो गैप है यहाँ, 4 5 के बीच में नहीं है, और ये 7 और 8 देखो नहीं है, इसके बीच में रहेगा ना 7 और 8, इसके 1 और 4 के बीच में 2 और 3, और 6 और 9 के बीच में 7 और 8, तो यही 2 3 7 8, ये संख्या लास्ट में आएगी ही नहीं। ये लास्ट इनके किसी भी स्क्वायर में न लास्ट में 2 आएगा, न 3 आएगा, न 7 आएगा, न 8 आएगा। देखो इसमें किसी में भी 2 3 7 8 नहीं है, ये संख्या आएगी, लेकिन ये संख्या, ये 4 जो संख्याएं हैं ये नहीं आएंगी, ये 6 संख्या आएंगी। तो 4 ये संख्या, भाई कुल डिजिट 10 होती हैं, तो 6 अगर ये आए तब संभव है, ये नहीं कि ये आ गया तो हो जाएगा। देखो ये आ गया तो स्क्वायर नंबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन स्क्वायर नंबर में के लास्ट में ये नंबर होगा, जो स्क्वायर नंबर के लास्ट में इन स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे या इस स्क्वायर के इकाई अंक पे ये संख्या आएगी, ये सब में। लेकिन ये संख्या आएगी तो देखो, हम बात ध्यान से सुनो, ये संख्या आएगी किसी संख्या में तो जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर हो जाए, लेकिन जो स्क्वायर होगा उसमें ये संख्या जरूर आएगी। और लेकिन ये संख्या लास्ट किसी संख्या के इकाई में आए या यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे आए तो वो संख्या किसी भी शर्त पे स्क्वायर नहीं हो सकता। यानी जैसे 22 है, 32 है, 33 है, 93 है, देखो 2 3 97 है, ये कभी भी स्क्वायर संख्या नहीं हो सकती। जिसके लास्ट में 2 आ जाए, 3 7 8, लास्ट मतलब यूनिट प्लेस पे या इकाई अंक पे अगर 2 3 7 8 आया है तो वो संख्या कभी भी स्क्वायर संख्या नहीं हो सकती। ये प्रॉपर्टी इसकी टेबल की सहायता से हमें एक, देखो ये चीजें हमने इस टेबल के आधार पे निकाली।
जो टेबल, देखो ये टेबल जो बनाया नंबर और स्क्वायर स्क्वायर लेकर के, इसका जो ऑब्जर्व हमने किया, ये जो ऑब्जर्व किया तो इसके आधार पे एक पैटर्न मिला। वो पैटर्न ये मिला कि 1 4 5 6 8 नहीं 9 और 0 ये संख्या लास्ट में है ही नहीं, इसमें सिर्फ यही संख्याएं हैं, और 2 3 7 8 इसके लास्ट में है ही नहीं। तो ये हमें पैटर्न मिला जिसका हम जो है बहुत आसानी से देख करके संख्या को बता देंगे कि ये स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जैसे देखो आपके ट्राइबीज में दिया हुआ है, ये पेज है 90, कि कैन वी से whether the following number are perfect square. How we know? How do we know? हम कैसे जाने? देखो ये कौन कौन सी संख्या है, इसको हम लिख देते हैं 10 और 57, 200 34 53, 7928, 1069 2061। देखो ये कह रहा है कि कैन वी से विदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो देखो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने देखा था, परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है कि 2 3 7 8 ये 4 जो संख्या है, ये 4 संख्या है अगर लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में मतलब इकाई के अंक में अगर ये संख्या है या यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे ये संख्याएं हैं, तो वो संख्या इस परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। तो देखो किसमें है, ये 7 है तो ये नहीं होगा, 3 है हाँ ये नहीं होगा, 8 है देखो इसमें 8 है नहीं होगा, 2 है ये नहीं होगा, 9 है देखो इसमें 9 नहीं है। तो इसका मतलब ये हो सकता है, मे बी, ये जरूरी नहीं है कि ये हो जाए, इसकी संभावना है, ये है नहीं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसको जब हम इसका टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन ये पहले देखने में लग रहा है कि ये हो सकता है, ये डाउट में है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 1 देखो इसमें 1 है तो ये में भी ये हो सकता है, ये और ये हो सकता है, लेकिन ये किसी शर्त पे नहीं हो सकता, ये किसी शर्त, ये तो कंफर्म है नहीं होगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अगर स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर आ जाता है तब तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है, और ये इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, अगर ये परफेक्ट निकल जाता है नेचुरल नंबर में, अगर नेचुरल नंबर इसका स्क्वायर रूट आता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। यानी परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर होता है। ये देखो ये सभी ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ये है, इसका स्क्वायर रूट ये है, इसका स्क्वायर रूट ये है,
और ये सभी स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर में है, ये सभी नेचुरल नंबर में है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहां स्क्वायर की जगह परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर मतलब हुआ परफेक्ट स्क्वायर भी लिख सकते हो। अच्छा, अच्छा बच्चों देखो एक चीज और भी देखो, जिस संख्या के लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में देखो देखो हम थोड़ा सा इसकी सहायता जो किताब में रखा है उससे थोड़ा सा उल्टा चलो। देखो जिसकी संख्या के लास्ट में 1 आया है, देखो यहाँ पे 1 आया है, ये 1 आया है, यहाँ पे 1 आया है, ये पे 1 आया है, इधर वाले में नहीं है, ए है। तो आप ये देखो 1 आने वाली कौन सी संख्या है, 1 और लास्ट में ये 81 और 121, 361 और 441, ये स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर जिसके इकाई में एक अंक है, जिसके इकाई में एक अंक आया है। अब इसका स्क्वायर रूट देख लो क्या है, इसका स्क्वायर रूट है 1, इसका 9, इसका 11 और इसका 19 और इसका 21। तो तुम ये देखोगे ये 1 किसी संख्या के स्क्वायर में 1 तभी आएगा जब वो संख्या के लास्ट में या तो 1 हो या 9 हो। देखो ये 1 है या 9 है, ये खासियत है। इसके इकाई में 1 या 9 अगर रहेगा किसी संख्या के इकाई अंक पे, तभी ये उसके लास्ट में 1 आएगा। क्यों कि देखो 1 में 1 का गुणा करोगे, 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 आएगा, 9 में 9 का गुणा करोगे तो देखो 81 आएगा, एक आया, 11 में 11 का गुणा करोगे तो देखो इसमें 1, इसके लास्ट का गुणा करोगे तो यहाँ 1 आएगा, 9 में 9 का गुणा करोगे 81 आएगा, 1 में 1 आएगा। तो तुम देखो ये लास्ट में जो 1 आया, तो इसकी लास्ट वाली संख्या का गुणा करने से जो आएगा, अगर 1 आता है लास्ट में, देखो 9 का 9 81, इसमें 1 आया लास्ट में, तो इसका स्क्वायर भी उसके लास्ट में 1 आएगा। इसमें इसका देखो 1 का गुणा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो हमेशा 1 आएगा। 9 81, तो इसके भी 1 आया इकाई अंक में, और इसमें भी आया। तो किसी संख्या का अगर गुणा करोगे इकाई अंक का, तो अगर उसके लास्ट में इसका स्क्वायर करोगे, इकाई अंक का स्क्वायर अगर करोगे, इसके इकाई अंक का अगर स्क्वायर करेंगे, तो जो संख्या आएगी अगर उसमें 1 आता है तो वो उसके पूरे के स्क्वायर में भी आएगा। देखो अब इसी पे बेस्ड इन्होंने कुछ प्राइज में दे दिया है।
देखो ये क्या कह रहा है, ट्राई दी जो दिया है कि विच ऑफ द, इसमें 123 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 161 का स्क्वायर और 109 का स्क्वायर वुड एंड विथ डिजिट 1, यानी ये खत्म होगा एक के साथ, यानी इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो उसके ये खत्म होगा एक के साथ, या इनके इकाई में एक आएगा। कौन से आएगा, देखो इसमें जब लोगे 123 स्क्वायर, तो देखो हमने क्या बताया था कि लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, सिर्फ लास्ट का करो। तो इसका 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, तो इसके लास्ट में 123 का जब स्क्वायर करोगे तो उसके लास्ट में कुछ संख्या आएगी और लास्ट में 9 आएगा, इसके इकाई में 9 आएगा। और 77 का स्क्वायर करोगे तो इस वाली संख्या का स्क्वायर कर दो 49, तो इसके लास्ट में 1 आया, तो इसका मतलब कि इसके पूरे के स्क्वायर में भी 9 आएगा। अच्छा 82 का स्क्वायर करोगे तो इस संख्या का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, तो इसके अंत में 4 आएगा, इसके उसमें 4 आएगा, इसके स्क्वायर में 161, तो इसके लास्ट का स्क्वायर करोगे तो ये 1 आएगा, इसमें 1 आएगा। सिर्फ इस संख्या में देखो, इस संख्या में 1 आएगा लास्ट में, क्योंकि 1 गुणे 1 बराबर 1, और इसमें 9 गुणे 9, तो 9 9 81, इसके भी लास्ट में देखो 1 आ गया, तो इसका जो भी स्क्वायर निकालोगे उसके लास्ट में 1 आएगा। देखो अब देखो इसको 161 गुणे 161, 1 6 1 6 कम 6 6 6 के 36 आता है 3, 6 कम 6 3 9, 12 6 7 1 8। देखो इसका उत्तर ये जो है 161 का स्क्वायर हुआ, तो आप देखो लास्ट में 1 आएगा, तो क्यों, और ये हमने बहुत शॉर्टकट में निकाल दिया, 1 का स्क्वायर करोगे अगर लास्ट उसके लास्ट में 1 है तो 1 आएगा ही। 9 9 81, 81 के लास्ट में 1 है, तो इसके स्क्वायर में भी लास्ट में 1 आएगा, यानी ये एंड होगा 1 से। अच्छा अब देखो which of the following number would have digit 6 at unit place। ये कह रहा है कि ये कौन सी संख्या में के अंत में 6 से खत्म होगा, जैसे 19 का करोगे स्क्वायर, तो 19 हमने क्या बताया था कि इसको पूरे को न करके सिर्फ यूनिट वाले का स्क्वायर कर दो, तो यूनिट वाले का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 81, तो इसके लास्ट में 1 आ रहा है, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 1 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 1 आएगा। और 24 का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कर दो खाली, तो 4 चौके 16, तो देखो इसके लास्ट में 6 आया, तो इस संख्या के लास्ट में भी 6 आएगा, इसका जो स्क्वायर करोगे। ये 26, तो इसका स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करोगे 36, तो 36 के लास्ट में 6 आया,
तो इसका भी स्क्वायर करोगे तो इसमें 6 लास्ट में आएगा। 36 का स्क्वायर करोगे तो इस लास्ट का संख्या का स्क्वायर करो, 6 छके 36, तो इसका भी इकाई 6 है, तो ये जो इधर को संख्याएं आएंगी इसका ये 6 से इंड होगा। 34 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो अलग से, 4 चौके 16, तो जो इसका इकाई अंक होगा वही इसके पूरे के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप देखो कि ये संख्या 34, 36, 26 और 24, इसके लास्ट में 6 आएगा और इसमें 6 नहीं आएगा क्योंकि ये 81 है, इसके लास्ट में ये। तो तुम ये देखोगी कि 6 लास्ट में उसी में आता है, या तो लास्ट में 4 हो, देखो ये देखो, ये और ये दो 4 के हैं और ये दो 6 के अंक हैं। देखो इसके इकाई में 4 अंक है इन दोनों के, और इसके इकाई में 6 अंक है, लेकिन इसका दोनों का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 6 आएगा। देखो 4 चौके 16, 6 आएगा लास्ट में, 6 छके 36, 6 आएगा, 6 छके 36, 6 आएगा, 4 चौके 16 आएगा, लेकिन 19 में 9 81, तो हमेशा लास्ट में 1 आएगा। इसमें यह है कि पूरा का ना करके आप उस संख्या अच्छा देखो इसी का उल्टा कर लो, तो कह रहा कि व्हाट विल बी द वन ऑफ डिजिट स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग देखो ये ध्यान दो, बड़ी संख्या इन्होंने दे दिया है, इसको देखो व्हाट विल बी द, ध्यान से पढ़ो, वंस डिजिट इन द स्क्वायर of the following number। ये कह रहा है कि वो 1234, 26, 387, 52, 698, 99, 880, 21, 222 और 106। देखो ये सवाल आ सकता है एग्जाम में कि कौन सी संख्या, देखो व्हाट विल बी द वंस डिजिट, इस संख्या को अगर स्क्वायर करो, इसका अगर स्क्वायर करो तो जो संख्या आएगी उसका पहला डिजिट क्या होगा। इस संख्या का मतलब ये हुआ कि इस संख्या का अगर स्क्वायर करो तो जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसकी पहली संख्या क्या होगी। तो हमने बताया था कि जो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बताया ना, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका डिजिट 6 आ गया, तो इसकी भी जो संख्या आएगी वो 6 से इंड होगी। और ये 7 है तो 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, तो लास्ट में कितना आएगा, इसमें 49 आया है, इसमें लास्ट में 9 आया,
तो इस वाले का स्क्वायर करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 9 आएगी। इसमें 8 अट्ठे 64 64, तो इसके लास्ट में 4 आया है, तो इसका जो स्क्वायर आएगा उसके लास्ट में 4 आएगा। ये 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, तो इसके लास्ट में 0 आएगा। ये इसके लास्ट में 2 है तो 2 का स्क्वायर करो 4, तो इसके लास्ट में 4 आएगा। जो भी संख्या यहां पे गुणा करके आएगा वो पहला 1 डिजिट है ये, इसके बाद 10 आएगा, 100, 1000, 10,000, जो भी संख्या आएगी। तो लेकिन ये पहले 1 में हमेशा ये संख्याएं आएंगी इसमें। इसी तरह ये 69106, तो इसका स्क्वायर करोगे 6 का स्क्वायर 36, तो ये पहला डिजिट 6 है, तो इसके 1 प्लेस पे 6 आएगा, बाकी ये जो संख्या गुणा करने से दूसरी संख्या आएंगी। तो ये सब लास्ट में इसकी सहायता से बड़ी से बड़ी संख्या का हम लास्ट का फिगर, लास्ट का डिजिट हम बता सकते हैं देख करके कि स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो उस संख्या के लास्ट में ये संख्याएं आएंगी। बच्चों ये वीडियो यही मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर किसी पॉइंट पे आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए, उसको हम और डिटेल में बताएंगे, लेकिन फंडा क्लियर होना चाहिए। जिसमें समझने में दिक्कत आ रही है निसंकोच को कमेंट करिए, हम उसको दोबारा बताएंगे या इस वीडियो को रिवाइज कर देंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो हम लोड करें वो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।